Hello friends, welcome back to new quantum classes and today's topic is the fundamental unit of life of 9th class biology. तो आज हम पढ़ने वाले द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और पहले बात मैं आपको बताऊं कि ये जो आपके लिए स्पेशली वीडियो बन रही है ये MCQs के लिए है। ये MCQs के लिए है। तो इस वीडियो से क्या होगा कि आपको बहुत नॉलेज हो जाएगी एंड आपका चैप्टर भी पूरी तरह से एकदम इम्प्रूवमेंट होगा इस चैप्टर में। एंड मैं आपको बताऊं कि अगर आपने हमारे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारी डिस्क्रिप्शन से हमारी सारे के सारे पार्ट देख सकते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ ऑफ 9th क्लास बायोलॉजी। तो हम क्या करेंगे, हम सारे के सारे पार्ट को लिख के रख देंगे क्योंकि जो पार्ट आपको देखना होगा आप उसमें देख सकते हैं। एंड फिर क्या होगा कि आप हमारी इस वीडियो को देखिए, इससे आपको और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। एंड स्पेशली बात मैं आपको बताऊं कि जो कि बहुत ज़्यादा स्पेशल है कि अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, मतलब आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। एंड आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिए जिससे आपको हमारी वीडियो के सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो बिना कोई देरी किए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो फ्रेंड्स अब हम स्टार्ट करते हैं। चलिए 9th क्लास स्टूडेंट्स के लिए मैं बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट सेशन लेके आया हूँ। इस सेशन में हम अलग अलग टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको केवल एक ही बात समझाऊंगा, वो है MCQ स्पेशल। और इसमें जैसा कि आप देख रहे हो कुछ क्वेश्चंस मैं फिल इन द ब्लैंक्स के करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस आपके मैच द फॉलोइंग। और ओवरऑल मेरा जो मोटो रहेगा वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स देने का है। अगर आप इन पॉइंट्स को पढ़ के आएंगे तो आपके आने वाली जो एग्ज़ाम है उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये इन क्वेश्चन के नंबर से आपको कोई मतलब नहीं है, ये क्वेश्चन का नंबर क्या दे रखा है इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मतलब फिर इन द ब्लैंक्स में सेलुलर ऑर्गेनल्स, जो सेल के अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, आर ऑफन रेफर टू सोसाइटल बैग। मतलब ऐसे सेलुलर ऑर्गेनल्स जो सोसाइटल बैग्स होते हैं, मतलब जैसे मान लो कोई भी एनिमल है, प्लांट है ना, एनिमल स्पेशली, तो उसके अंदर कोई बैक्टीरिया चला जाता है, बैक्टीरिया बॉडी के अंदर चला जाता है, ठीक है। तो वो बैक्टीरिया नुकसान पहुंचाएगा। तो जो सोसाइटल बैग्स होते हैं, है ना, लाइसोसोम्स, इन्हें क्या बोलते हैं, लाइसोसोम्स, LYSOMES। लाइसोम की स्पेलिंग हो गई, आ गई स्पेलिंग। तो सेलुलर ऑर्गेनल, ऐसे सेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म अलग है, ऑर्गेनल अलग है। तो ऑर्गेनल जो सेल में सोसाइडल बैग की तरह वर्क करता है उसी को हम कहते हैं लाइसोसोम्स। क्या बोलते हैं उसे, लाइसोसोम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लें, राइबोसोम्स आर कनेक्टेड विद द सिंथेसिस ऑफ, मतलब कंसर्न विद सिंथेसिस ऑफ। राइबोसोम क्या करता है, तो राइबोसोम प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। क्या करता है, प्रोटीन्स, PROTINES, ठीक है, प्रोटीन्स को सिंथेसिस करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मुझे थोड़ा सा तेज़ी से करना पड़ेगा, आप केवल एक पेन और कॉपी लेके बैठें तभी मेरे काम को आपको समझ में आएगा। फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया सिंपल सी बात है, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस, POWER, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी निकलती है, ENERGY, ठीक है, ये एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और जो आपका सेलुलर रेस्पिरेशन होता है उसमें 38 ATP का फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एनर्जी एक प्रकार की करेंसी होती है। एनर्जी क्या होती है, करेंसी, ठीक है। तो अब एक्चुअली यहाँ पे एक
वो आ रही कॉल आ रही, तो मैं कॉल रिसीव कर लेता हूँ। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दिस वन की, ठीक है, जिससे तो कैंसिल कर दो। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में आपका डीएनए होता है, क्या होता है, डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। एटीपी की फुल फॉर्म मैंने बताई थी, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। क्या होता है, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है। तो और इसमें क्रोमोसोम में प्रोटीन होती है, हाँ हाँ, मतलब न्यूक्लिक एसिड भी होता है, और आपका न्यूक्लिक एसिड के साथ साथ क्या होना चाहिए, प्रोटीन, प्रोटीन होना चाहिए, ठीक है, प्रोटीन ही होगा। और जो सीधी सी बात है, न्यूक्लिक एसिड भी अपने आप में एक प्रकार की प्रोटीन है। अब हम बात करते हैं सेल थ्योरी वाज फर्स्ट गिवन बाई। तो फर्स्ट जो आपकी सेल थ्योरी है वो आपकी दी है श्लाइडेन, SCHLEIDEN, श्लाइडेन, एंड श्वान, SCHWANN, श्वान। ये आपके श्लाइडेन और श्वान दिए गई है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, एडिशनल प्रोटेक्टिव लेयर इन द प्लांट। मतलब प्लांट के अंदर जब हम एडिशनल प्रोटेक्टिव लेयर की बात करते हैं, प्लांट के अंदर एडिशनल प्रोटेक्टिव लेयर की बात करते हैं, तो वो होती है सेल वॉल। क्या होती है, सेल वॉल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेल वॉल इज़ द फाउंड ओनली इन प्लांट। सेल वॉल केवल प्लांट में पाई जाती है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्रस्टी फॉर्म अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर। जो माइटोकॉन्ड्रिया क्रस्टी होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इस तरीके की क्रस्टी होती हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, तो वो एटीपी बनाने के लिए काम में आते हैं। एटीपी, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट एनर्जी की करेंसी। नेक्स्ट है आपका प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोस्ट वॉल। तो जो प्लांट सेल वॉल है वो सेल्यूलोज से बनी होती है। किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्लांट सेल वॉल, हाँ, सेल ऑर्गेनल परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, सिमिलर मतलब ये हुआ माइटोकॉन्ड्रिया का काम है क्या करना, एनर्जी प्रोड्यूस करना। तो ऐसा नहीं है कि वो प्रोटीन बनाना शुरू कर देगा, ठीक है, जिसका जो काम है वो करेगा। फिर बात करते हैं सेल थ्योरी वाज रिफाइंड बाय बर्चाउ नाम की साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये रिफाइंड की थी, ठीक है। फिर है सेल वर डिस्कवर्ड बाय, सेल किसने डिस्कवर्ड की थी, रॉबर्ट हॉकिन ने। कब की थी, 1665। देखिए इन 10 और 12 क्वेश्चन से आपका बहुत भला हो जाएगा, आपको बहुत नॉलेज भी मिल जाएगी साथ साथ। चलिए अब हम इस कॉलम मैच द फॉलोइंग को देखते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मैच द फॉलोइंग, इससे आपकी नॉलेज चेकआउट हो जाएगी। मान लो रॉबर्ट हुक है, ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने क्या वर्ड बताया, द टर्म सेल। जो फर्स्ट है, फर्स्ट के साथ है आपका टर्म सी, मतलब सी ऑप्शन। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन लिखता जाऊँगा, ठीक है, अंडरलाइन करते जाऊँ, फिर लिखते जाऊँ ऑप्शन। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया, आपकी टर्म सेल वर्ड यूज किया। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की बात करी, ठीक है। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा आपका ई। ऐसे मैं लिखता जा रहा हूँ, आप उसे, श्लाइडेन और श्वान नाम के साइंटिस्ट थे, अभी का अभी मैंने बताया था, उन्होंने सेल थ्योरी बताई थी। क्या बताया था, सेल थ्योरी। फिर है वॉन मॉल नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था प्रोटोप्लाज्म होता क्या है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म। आगे बढ़ते हैं, सेलुलोज मतलब जो आपका सेल वॉल होता है, उस सेल वॉल की जो दीवार होती है, इस सेल वॉल की, हाँ, सेलुलोज की बात कर रहे हैं, तो सेलुलोज होता है। सेलुलोज का काम है, एक और कॉल आ गई है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे सेलुलोज की, ठीक है। तो सेलुलोज के सामने आप आई लिख लीजिए, मतलब गोल्जी एपरेटस के अंदर सेलुलोज पाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। तो माइटोकॉन्ड्रिया को तो वही सब जानते हैं कि वो
माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे एनर्जी देखो कि माइटोकॉन्ड्रिया के लिए एनर्जी कहाँ है। सेलुलोज, प्रोटोप्लाज्म, टर्म, डिफ्यूजन, न्यूक्लियस, इनहेरिटेंस, एनर्जी। तो 6 आपका पॉइंट है। सॉरी, हाँ 7th है, ये 7th है, 7th। तो ये आपका एनर्जी के साथ, अब मैं मैच कर दूँ, चलो ठीक है मैं मैच कर देता हूँ एनर्जी के साथ। जो आपका ग्लाइकोजन है ना, ग्लाइकोजन अपने आप में स्टोरेज की तरह वर्क करता है। मतलब जो एक्स्ट्रा अमाउंट में ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में प्लांट में स्टोर हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं क्रोमोसोम की। तो क्रोमोसोम ऐसी यूनिट्स होती हैं जो इनहेरिटेंस में काम करती हैं। मतलब मदर फादर के जो कैरेक्टर होती हैं या एक प्लांट के कैरेक्टर होते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में कैरी करने का काम करते हैं। तो क्रोमोसोम के सामने आपका F मैच होगा। अब है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट अपने आप में ग्रीन पिगमेंट होते हैं। क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट अपने आप में क्या होते हैं? ग्रीन पिगमेंट, ठीक है। तो ग्रीन पिगमेंट का काम क्या होता है? ग्लूकोज की सिंथेसिस करना। तो ये आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट का। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो मतलब सेल के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, सबसे इम्पोर्टेंट। और वो रोल होता है आपका कि डबल मेम्ब्रेन सेल से बना होता है और इसके अंदर आपकी डीएनए होता है, आरएनए होता है, ठीक है। तो वो प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्पफुल होता है। अब हम बात करते हैं सेल वॉल की, ठीक है। तो सेल वॉल का मतलब ये हुआ कि सेल वॉल किससे बनी हुई है। तो ये हमने बता दिया, सेल वॉल सी और किससे बना हुआ है? सेलुलोज से। अब बात करते हैं सेंट्रल वैक्यूल। सेंट्रल वैक्यूल तो जो आपका सेंट्रल वैक्यूल है वो उसका काम है सेल, ऐसे यहाँ पे थोड़ा सा काटना पड़ेगा। हाँ, सेंट्रल वैक्यूल के अंदर सेल सैप होता है। क्या होता है? सेल सैप। लास्ट बता क्रोमैटिन मटेरियल, है ना। तो क्रोमैटिन मटेरियल के अंदर आपका डीएनए प्लस हिस्टोन होता है। क्या होता है? डीएनए प्लस हिस्टोन, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? ये आपको कैसा लगा? चलिए बच्चों, अब हम मूव करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे। तो जल्दी से पढ़ते हैं, बहुत तेज़ी से। द टर्म सेल वाज गिवन बाय, टर्म सेल वाज गिवन बाय, सेल किसने दिया? तो रॉबर्ट हुक ने दिया। अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं, मैं आपको चेक भी कर रहा हूँ, आप अपने आप को चेक कर लो। हु प्रपोज सेल थ्योरी? तो आपका ए होगा, तो स्लाइडर ने सेल थ्योरी को प्रपोज किया था, ठीक है। हम प्रपोज की जगह पे सजेस्टेड वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। तो नर्व सेल सबसे बड़ी होती है और नर्व सेल नर्वस सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होती है। नर्व सेल हमारी नर्वस सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होती है। द नंबर ऑफ लेंस इन कंपोज्ड लाइट माइक्रोस्कोप में, लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर 2 लेंसेस होते हैं। कितने लेंस होते हैं? 2। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप इसीलिए तो बोला जाता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, मतलब 2 लेंस का कॉम्बिनेशन। द हिस्ट्री ऑफ द सेल बिगन्स इन 1665 विद 1665 with the publication of Micrographia in London by, ये किसी ने किया है। तो कौन से साइंटिस्ट ने वो देखो, तो रॉबर्ट हुक ने ये ग्राफ लिखी है, आपकी बुक लिखी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 की। द आइडिया अमीनो सेलुला ई सेलुला, इस टाइप का वर्ड किसने यूज किया है, ठीक है। तो वो था आपका साइंटिस्ट रुडोल्फ बर्चाव। उन्होंने ये सेल थ्योरी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए इरेगुलर वेरिएबल शेप? इरेगुलर वेरिएबल शेप केवल अमीबा की होती है। तो अगर शेप ऑफ सेल आ जाए तो वहाँ पर आप आसानी से आंसर बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जेनेटिक मटेरियल ऑफ यूकैरियोटिक सेल इज कंटेंट इन। जेनेटिक मटेरियल बेटा
केवल और केवल न्यूक्लियस में होता है, जहाँ पर DNA RNA होता है वैसे ही। तो न्यूक्लियस इज़ अ सीट ऑफ, न्यूक्लियस इज़ अ सीट ऑफ, मतलब न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में होता क्या है। तो न्यूक्लियस में राइबोसोम के का सिंथेसिस होती है, और राइबोसोम से क्या होता है, राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। तो राइबोसोम प्रोटीन बनाने का काम करती है। क्वेश्चन कट गया है, ठीक है, क्वेश्चन ही नहीं तो बताऊँ क्या। अब हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को किस चीज़ के नाम से जानते हैं, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। इसके बाद हम बात करते हैं अ सेल प्लेस इन अ सॉल्यूशन स्वेल अप द सॉल्यूशन इज। अगर सेल के अंदर है ना एंडो ऑस्मोसिस हो जाए, सेल के अंदर एंडो ऑस्मोसिस हो जाए तो समझो वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि मतलब आइसोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, प्लेस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का डी, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा, इसमें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 13 की। सेल प्लेस इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बर्स्ट अप। तो ऐसा क्यों होता है ना, ये ऐसा इसलिए होता है कि सेल प्लेस इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बर्स्ट अप, इट इज एनिमल सेल होती है, ठीक है। हम बात करते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट अकर थ्रू, बल्क ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा होता है। तो बल्क ट्रांसपोर्ट होता है आपका एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, तभी तो ट्रांसपोर्टेशन होगा। साइटोप्लाज्म की बात करें तो वो ये करें, साइटोप्लाज्म का मतलब क्या है ना, साइटोप्लाज्म का सेंस क्या है। तो साइटोप्लाज्म मीन्स प्रोटोप्लाज्म एक्सक्लूडिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, हर चीज़ है साइटोप्लाज्म के अंदर, न्यूक्लियस भी है। अब हम बात करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, इसकी बात करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, ठीक है। तो जो आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं है ना, तो उसमें होता क्या है ये देखते हैं। तो उसमें होते हैं राइबोसोम्स, और जो आपके स्मूथ होते हैं उसमें राइबोसोम्स नहीं होते हैं, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन और करेंगे, चलिए हाँ इतने ही क्वेश्चन हम आज करते हैं। देखिए बच्चों, मैंने करीब 40 के आसपास क्वेश्चन करा दिए हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन सही लगे होंगे और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। एंड मैं दोबारा आपको याद दिलाना चाहूँगा कि आप हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के सारे पार्ट देख सकते हैं। देन फिर आप हमारी ये MCQ स्पेशल वाली वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन भी ज़रूर दबा देना। थैंक यू सो मच। एंड एक बात और, इस वीडियो को देख के आपका एग्ज़ाम फियर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा।